हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल बोर्ड। और आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि फंड्स जैसे रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल क्यों आती है, या कई स्टूडेंट्स की इवन यूनिवर्सिटी की सीओई रिजेक्ट हो जाती है ताकि वो ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आपके फंड्स जेन्युइन नहीं हैं, या एम्बेसी कई बार ये आपको कह देती है कि आपके पास आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। सो इस वीडियो में मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा आपने अपने फ़ंड्स किस हिसाब से दिखाने हैं, कितने पुराने होने चाहिए आपके फ़ंड्स, और यूनिवर्सिटीज़ का जुलाई 2023 इनटेक में फ़ंड्स की तरफ क्या रवैया रहेगा या क्या एटीट्यूड रहेगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। कोई भी स्टूडेंट्स ने इंडिया में अगर +2 की है, ऑस्ट्रेलिया जाके बैचलर्स करना चाहते हैं, 3 साल की डिग्री है, अराउंड ओवरऑल कॉस्ट उनकी डिग्री की अराउंड 60 लैक्स होती है इन इंडियन रुपीज़। 3 साल की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 60 लाख रुपए की होती है। और एम्बेसी जुलाई 2023 इनटेक में देखना चाहती है कि आपके फंड्स में या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं। एज इट इज़ फरवरी 2023 इनटेक में एम्बेसी भी और यूनिवर्सिटी भी सिर्फ 3 महीने पुराने फंड्स या 3 महीने की ही आपकी स्टेटमेंट्स देख रही थी। मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा था कि स्टूडेंट्स या स्टूडेंट के पेरेंट्स किसी फाइनेंसर की हेल्प लेके बैंक अकाउंट में फंड्स डलवा देते थे। अकाउंट की कोई बैक हिस्ट्री नहीं होती थी। एकदम स्टूडेंट्स के अकाउंट में 12-12, 13-13 लाख, इवन 30-30 लाख रुपए की डायरेक्ट एंट्री आ रही है, जहां से ये जस्टिफाई हो रहा है कि ये फ़ंड्स अरेंज करवाए गए हैं, ये फ़ंड्स बच्चे के अपने नहीं हैं, ये किसी फाइनेंसर की हेल्प से लिए गए हैं, या ये ओवरऑल स्टूडेंट का एक पैकेज हुआ है। इन चीज़ों पे जुलाई 2023 इनटेक में एम्बेसी एज वेल एज यूनिवर्सिटी किस हिसाब से या किस तरीके से अटैक करेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स की बात करूँ, इंडियन पेरेंट्स की सेविंग बैंक अकाउंट्स में नहीं होती है। मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स अपनी सेविंग घर में कैश की फॉर्म में रखते हैं, या मैक्सिमम पेरेंट्स उसका गोल्ड बनवा लेते हैं, या इधर उधर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। काफ़ी इनफॉर्मल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बट द ट्रुथ ऑफ अवर कंट्री इज़ मैक्सिमम मैच्योर पीपल डज नॉट हैव अ बैंक बैलेंस। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का बैंक बैलेंस नहीं होता। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। एंड मोस्ट पेरेंट्स, ये हमारी डे टू डे फाइलिंग का भी ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि मैक्सिमम पेरेंट्स ने जीएसटी नंबर नहीं लिया होता। कईयों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होते हैं बट उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता। काफ़ी पेरेंट्स ये बात नहीं समझते हैं कि अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली 20 लाख से कम है। अगर आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली 20 लाख से कम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब उनके पास या उनके स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी को अपनी जीटी की क्राइटेरिया देते हैं, तो एकदम से ही 30 से 35 लाख रुपए के फंड शो करते हैं, या 30 से 35 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ जाता है। एम्बेसी को ये बात समझ आ रही है कि इसके पेरेंट की 1 साल की सेल 15 लाख भी नहीं है, और ये अपने अकाउंट में 30 लाख रुपया इसी साल में कहाँ से ले आया है। अब ये चीज़ जुलाई 2023 इनटेक में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने वाली है कि उन्होंने कम से कम 1 साल की स्टेटमेंट आपकी चेक करनी है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हर एक पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट की चेक होगी फॉर जुलाई 2023 इनटेक। अगर मैं फेब 2023 इनटेक की बात करूं, काफ़ी रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स की एंड इवन मार्केट में भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की तरफ से आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी काफ़ी अवेयर हैं। अगर मैं जुलाई 2023 इनटेक की बात करूं, किस हिसाब से आपके फाइनेंशियल चेक होने वाले हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट जुलाई 2023 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहा है, आप अभी से अपने अकाउंट में अपनी सेविंग्स अराउंड 33 लाख रुपीज़ आप अभी से अपने अकाउंट में रखिए। मैक्सिमम केसेस में जब स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस आते हैं तो अपनी फ़ाइल स्टार्ट करवाने के बाद अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं।
यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्बेसीज को फिर से पता लग रहा है कि ये फंड स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए ही लिए हैं। सो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल उस रीज़न की वजह से भी आ रहा है। वन मोर थिंग, कोई भी स्टूडेंट अगर 5 लाख से बिलो की ITR के साथ अप्लाई कर रहा है, सो उसके काफ़ी हाई चांसेस है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से उसको COE भी ना मिले, एज वेल एज उसका एम्बेसी में भी वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस काफ़ी हाई रहेगा। ITRs पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की भी निगाह रहेगी। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जुलाई 2023 इनटेक में आप अपनी ITR 10 लाख से ज़्यादा की रखिए। पेरेंट्स की इनकम जेन्युइनली सेविंग अकाउंट्स में दिखाइए। अगर कोई पेरेंट आपका बिजनेस करता है, GST नंबर या GST सर्टिफिकेट शो कीजिए। विदाउट GST सर्टिफिकेट अगर कोई भी पेरेंट या कोई भी वीज़ा फाइल लॉन्चमेंट हो रही है किसी भी स्टूडेंट की, तो रिफ्यूज़ल के हाई चांसेस रहेंगे। अगर आप अपकमिंग जुलाई 2023 इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या अपने नियरेस्ट एक्सेल सेटल बोर्ड ब्रांच विजिट कर सकते हैं।